Andrew, Josh, do you hear that? Yes. Can you hear that noise? Transistors. It's coming from the sky. Sounds like a trumpet bell. What's that? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एक जगह का इंसिडेंट भी नहीं है, और ये किसी एक साल में शुरू होकर ख़त्म होने वाली चीज़ भी नहीं है। पिछले 15 सालों से दुनिया के अलग अलग देशों में लोग एक ही आवाज़ सुन रहे हैं, आवाज़ जो आसमान से आती है। ना प्लेन दिखाई देता है, ना तूफ़ान होता है, ना अर्थक्वेक आता है, बस एक मेटालिक ट्रम्पेट जैसी आवाज़। और जब लोग पूछते हैं ये क्या था, तो साइंस के पास भी एक क्लियर जवाब नहीं होता। वेलकम टू साइलेंट रेवरी टेल्स, जहां हम अफवाह नहीं, डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्रीज सुनाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, ट्रम्पेट फ्रॉम द स्काई एक वायरल वीडियो नहीं, ये फिनोमेना रिपोर्ट हुआ है कनाडा, यूएसए, जर्मनी, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से। और हर जगह लोग अलग अलग टाइम पर अलग अलग फ़ोन से सेम टाइप की साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं। कॉमन डिस्क्रिप्शन: मेटालिक डीप हॉर्न ट्रम्पेट्स, कभी स्लो कभी सडन ब्लास्ट, डायरेक्शनलेस, सोर्स लोकेट नहीं होता। सबसे ज़्यादा रिपोर्ट 2008 के बाद आनी शुरू हुई। उससे पहले भी आइसोलेटेड केसेस थे, लेकिन इंटरनेट वाइड स्प्रेड नहीं था, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कॉमन नहीं थे। 2008 से 2014 के बीच हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग अपलोड हुई। लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी साउंड नियरली आइडेंटिकल थी। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये साउंड आर्टिफिशियली एडिटेड नहीं लगती। एक्सपर्ट्स ने जो नोटिस किया, माइक्रोफोन डिस्टॉर्शन नेचुरल है, साउंड कंप्रेशन फ़ोन हार्डवेयर के हिसाब से चेंज होती है, बैकग्राउंड नॉइस रियल एनवायरनमेंट से मैच करता है। और एक और चीज़, ये साउंड एक ही फ्रीक्वेंसी पर स्टेबल नहीं रहती, वो वाइब्रेट करती है, जैसे कोई मैसिव ऑब्जेक्ट रेजोनेट कर रहा हो। ऑलमोस्ट हर जेन्युइन वीडियो में एक चीज़ कॉमन है, डॉग्स हाउल करते हैं, बर्ड्स सडनली फ्लाई अवे, काउस हॉर्सेस रेस्टलेस हो जाते हैं, पेट्स दे हाइड। एनिमल्स लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ह्यूमन से पहले फील करते हैं। इसका मतलब साउंड सिर्फ सुनाई नहीं दे रही, फिजिकल वाइब्रेशंस भी हैं। साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, पर वो बुरी तरीके से फेल हो गए जब उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया। एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये शायद अर्थक्वेक या स्काई क्वेक्स की वजह से है, और प्रॉब्लम ये है साउंड उन एरियाज़ में भी सुनाई दी जहाँ कोई सेस्मिक एक्टिविटी नहीं थी। एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये पावर लाइंस या फैक्ट्रीज़ की वजह से हो सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी फ्री एरिया में भी साउंड रिकॉर्डेड है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सेम साउंड। एक साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि ये ऑरल साउंड है, चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बट द इशू इज़ ये साउंड नॉर्मल रेडियो फ्रीक्वेंसी में होती है,
ट्रम्पेट साउंड्स ऑडिबल रेंज में है। नासा का स्टेटमेंट, वी एक्नॉलेज अनयूजुअल एटमॉस्फेरिक साउंड्स हैव बीन रिकॉर्डेड। देयर इज करंटली नो सिंगल कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन। दैट्स इट। नो सोल्यूशन, नो क्लोजर। सबसे वियर्ड बात यह है कि ये ट्रम्पेट्स का रेफरेंस हमें हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में भी मिलता है, जैसे कि एंशिएंट चाइना में कहा गया स्काई मेटल हॉर्न्स बिफोर डिजास्टर। रोमन टेक्स्ट में लिखा है ट्रम्पेट्स विदाउट प्लेयर्स इन द क्लाउड्स। मिडिवल यूरोप में कहा जाता है स्काई मोन्ड लाइक आयरन बीइंग टॉर्न। इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा है मेंशंस ऑफ इज़राफिल ट्रम्पेट, बट स्कॉलर क्लैरिफाइज sound is not equals to end of world. Sound is equals to cosmic event. Even Hindu reference भी है आकाशवाणी, not divine voice but a cosmic vibration. Ancient लोग भी कुछ सुन रहे थे, बस उनके पास रिकॉर्ड करने का तरीका नहीं था। Now let's talk about some serious theories, not clickbait. Theory 1, Earth's magnetic field shift. अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो रहा है, पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, लार्ज स्केल रेजोनेंस इज पॉसिबल। थिंक ऑफ इट लाइक प्लैनेट लेवल ट्यूनिंग फोक। थ्योरी 2, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेजोनेंस। अपर एटमॉस्फेयर में प्रेशर पॉकेट्स हैं, रेयर अलाइनमेंट्स, साउंड वेव्स ट्रैवल डाउनवर्ड्स। प्रॉब्लम, ये फिनोमेना अब ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। Theory 3, Human Technology Trigger. Satellite, ELF यानी कि Extremely Low Frequency Experiments. Unknown side effects. Official agencies usually respond with no known test at that time. But let's be clear, there's no proof of angels, no proof of apocalypse, no proof of aliens, and also no complete scientific explanation. That's what makes it disturbing. ट्रम्पेट फ्रॉम द स्काई कोई वार्निंग हो सकती है या सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस जो हम अब समझ पा रहे हैं। लेकिन एक बात सच है, जब आसमान से आवाज़ आए और साइंस चुप हो जाए तो डर साउंड से नहीं होता, डर होता है उस साइलेंस से जो एक्सप्लेनेशन के बाद बचा रह जाता है। हे गाइस, दिस वाज साइलेंट ट्रेवरी टेल्स। अगर आपने भी कभी ये साउंड सुनी हो तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि शायद ये कहानी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम सब अपनी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर देते। गुड नाइट। और अगर आज रात आसमान चुप ना रहे तो ध्यान से सुनना।